Hey everyone, what's up? It's me Nubir sir. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button. Make sure that you hit the bell icon so you never miss new videos. So this is my Spider-Man video. क्योंकि थोड़े दिन पहले Spider-Man के ओरिजिनल राइटर ने एक्सक्लूसिवली बताया है कि उनकी क्या थिंकिंग थी Spider-Man कैरेक्टर को लेके चलने की और क्या प्लान था, क्या डार्क एंडिंग्स थी Spider-Man ट्रिलॉजी की जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी हुई थी उसके लिए, और वो क्या प्लान किया था उन्होंने Spider-Man 4, 5, 6। जी हाँ, 4, 5, 6 की भी प्लानिंग चल रही थी जो कि कभी हो नहीं पाई। सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने 3 पार्ट तो बना लिए थे, 4th पार्ट की ऑलमोस्ट शूटिंग शुरू होने वाली थी और 5, 6 भी प्लान थे कि वो आगे स्पाइडरमैन को कैसे लेके चलने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या उनके प्लान्स थे स्पाइडरमैन को लेके। तो कहानी शुरू कहां से होती है? एक्चुअली में कुछ दिन पहले सैम रेमी और टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन के राइटर डेविड कैप, जो कि ओरिजिनल स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के राइटर हैं, वो कुछ और मूवीज के सिलसिले में इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने वहां पे बताया कि उनकी क्या प्लानिंग थी ओरिजिनल स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी को लेके और क्या ऑल्टरनेट एंडिंग्स थी उनके दिमाग में और क्या डार्क एंडिंग थी स्पाइडरमैन 1, 2, 3 और 4, 5, 6 के लिए भी, और कुछ डिलीटेड सीन्स के बारे में भी उन्होंने बात की है। और उन स्पाइडरमैन की 6 फिल्मों की एंडिंग बहुत डार्क होने वाली थी और एक्चुअली में टोबी मैगवायर वापस आने वाले थे बाकी 3 फिल्मों के लिए भी, यानी कि स्पाइडरमैन 4, 5, 6 के लिए, जब तक सब कुछ तबाह बर्बाद नहीं हो गया। तो मैं शुरू से बताता हूँ कि सबसे पहले उनका प्लान क्या था स्पाइडरमैन 1 के लिए। एक्चुअली में वो स्पाइडरमैन 1 में ग्वेन स्टेसी को एज अ हीरोइन लेना चाह रहे थे गॉबलिन सागा के लिए। कॉमिक्स में एक गॉबलिन सागा हो चुका है जिसमें मैरी जेन नहीं थी, तो उसके लिए उन्होंने सोचा था कि, और ओरिजिनल स्पाइडरमैन के राइटर जो के थे स्टैन ली, जिनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है, उन्होंने एक जगह एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने क्यों ग्वेन स्टेसी को मार दिया था स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में। ग्वेन स्टेसी उनके हिसाब से बहुत सीरियस और बहुत स्ट्रेट कैरेक्टर था, इसलिए वो मैरी जेन को लेके आए थे जो कि उनके हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जाता था स्पाइडरमैन के साथ उनके हिसाब से। और उसके लिए मैरी जेन को लाने के लिए उन्होंने सोचा कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ग्वेन स्टेसी को मार दिया जाए। इवेंचुअली सोनी स्टूडियो ने ये कर दिया। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में वो स्टोरी लाइन को लेके चले थे जिसके स्टार एंड्रू गारफील्ड और एमा स्टोन थे। लेकिन अगर स्पाइडरमैन 1 में ये हो जाता तो स्पाइडरमैन 2 जो ओरिजिनल वाली थी सैम रेमी वाली, उसकी स्टार्टिंग काफी डार्क होने वाली थी और स्पाइडरमैन 2 की स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन काफी सत्ते में होने वाला था, काफी सदमे में होने वाला था और उसकी स्टार्टिंग काफी डार्क होने वाली थी। पर स्लोली वो मैरी जेन के कैरेक्टर के साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करने वाला था स्पाइडरमैन 2 में। और जैसा कि उनका प्लान था कि वो दिखाना चाह रहे थे 6 फिल्मों में लैदा विलन सिनिस्टर 6 के, लेकिन उसका ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे होने वाला था। तो स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस से ही स्पाइडरमैन की लड़ाई होने वाली थी और उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट होने वाली थी हैरी ऑसबॉर्न की, ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर की। लेकिन ओरिजिनली उनका प्लान था बहुत सारे विलन्स को इंक्लूड करने का। वो एक्चुअली में डालने वाले थे द लिजर्ड को इस मूवी में और ब्लैक कैट को इसमें डालने वाले थे और बहुत ज्यादा हैरी ऑसबॉर्न के ग्रीन गॉब्लिन कैरेक्टर को डालने वाले थे इस मूवी में ओरिजिनली वो। और अगर आपको ये सुनने में फेमिलियर लग रहा है तो उन्होंने ये किया है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, और इसको स्पाइडरमैन 2 कहने की बजाय वो कहने वाले थे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन। और इसमें डॉक्टर ऑक्टोपस का कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट होने वाला था और काफी यंग कैरेक्टर होने वाला था वो। और वो इस मूवी में रिवील करने वाले थे कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने ही वो स्पाइडर बनाया है जिसने स्पाइडरमैन को काट के पावर्स दी है। और वो ऑल्सो होने वाले थे इन अ लव ट्रायंगल विद स्पाइडरमैन, मैरी जेन एंड डॉक्टर ऑक्टोपस। लेकिन इस मूवी में भी डॉक्टर ऑक्टोपस की स्पाइन अटैच होने वाली थी उस टेंटिकल हार्डनेस के साथ और स्लोली वो उसको मारने वाली थी और उसका हल निकालने के लिए उसको स्पाइडरमैन की स्पाइन चाहिए थी। तो ये होने वाली थी उसकी स्टोरी। इससे आपको साबित हो जाएगा कि वो कितना डार्कली लेके चलने वाले थे पहली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को और इससे कितनी डार्क होने वाली थी स्पाइडरमैन 2। और फिर उसके बाद वो काफी हद तक हैरी ऑसबॉर्न को कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाने वाले थे कि वो टीम अप करता है डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ हासिल करने के लिए $10 मिलियन की प्राइज मनी फ्रॉम डेली ब्यूगल। जी हाँ, डेली ब्यूगल जिसके मालिक है जे जोना जेमसन, उसने स्पाइडरमैन के सर के ऊपर बाउंटी रखी हुई थी इस मूवी में। और एक्चुअली में सैम रेमी ने खुद बोला है कि उन्होंने ये एंडिंग चेंज की और उन्होंने डॉक्टर ऑक्टोपस को एक हीरो कैरेक्टर दिखाया ऑक्टोपस बनने से पहले और पीटर पार्कर का आइडियल दिखाया उन्होंने इस मूवी में उसको, ताकि जब फाइनल बैटल हो पीटर का और डॉक्टर ऑक्टोपस का तो वो बहुत हद तक एक इमोशनल बैटल हो जिसमें स्पाइडरमैन कोशिश कर रहा हो अपने आइडल को उसके डीमन से बचाने की, ना कि सिर्फ उसको मारने की। और यही बाद में उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है स्पाइडरमैन PS गेम के लिए। यही सेम रिलेशनशिप उन्होंने उसके लिए भी क्रिएट किया है जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस का स्टूडेंट होता है स्पाइडरमैन और वो एंड में बिल्कुल वैसे ही अपने आइडल को बचाने की कोशिश करता है। और उसके बाद जब स्पाइडरमैन 3 स्टार्ट होती तो ओरिजिनली वो काफी हद तक स्पाइडरमैन सिनिस्टर 6 लगने वाली थी, काफी हद तक सिनिस्टर 6 मूवी बन जाती
क्योंकि उसमें बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट ग्रीन गॉब्लिन होने वाला था, हैरी ऑसबॉर्न वाला, और वो डेफिनेटली इसमें सैंडमैन करने वाले थे क्योंकि सैम रेमी इज ऑब्सेस्ड विद सैंडमैन कैरेक्टर। और उस मूवी में वेनम को ऐड करने से पहले वो इस मूवी में वेनम की जगह करने वाले थे वॉल्चर, और उसको प्ले करने वाले थे बेन किंग्सली। और बाद में हमने बेन किंग्सली को एमसीयू में देखा प्ले करते हुए एज अ फेक ट्रेवल वर्जन ऑफ मैंड्रिन, और बाद में हमने उनको मार्वल वन शॉट में भी देखा ऑल हेल टू द किंग, जो कि सिर्फ टीज करने के लिए था कि ओरिजिनल मैंड्रिन भी है एमसीयू में, जिसको हम देखने वाले हैं शैंची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में, जो कि नेक्स्ट ईयर की बिग स्प्रिंग मूवी होने वाली है मार्वल की तरफ से। और बाद में जाके वो वेनम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, और वो भी सिंपली के वेनम का सूट मिल जाता है स्पाइडरमैन को जब ये प्लान कर रहे थे 4, 5, 6 मूवीज को। तो ओरिजिनल थिएट्रिकल कट में वो काफी डिफरेंट स्टोरी लाइन्स को यूज करने वाले थे फ्रॉम द वेनम सिम्बियोट सागा। एक्चुअली में वो दिखाने वाले थे कि स्पाइडरमैन को वेनम सिम्बियोट मिलता है ड्यूरिंग सीक्रेट वॉर सब्सिक्वेंट अमेजिंग स्पाइडरमैन स्टोरीज में, जैसा कि कॉमिक में हो चुका है, और फिर उसको वेनम सूट के बारे में स्लोली पता चलता है, और फिर उसके बाद आइकॉनिक चर्च सीन होने वाला था काफी आगे जाके। और फिर एक अलहदा मूवी में वो दिखाने वाले थे कि एडी ब्रॉक उस जगह पे था चर्च में, यानी कि उस मूवी में नहीं, एक अलहदा वेनम की मूवी स्पिन ऑफ बन रही थी जिसमें वो दिखाने वाले थे कि एडी ब्रॉक उस टाइम चर्च में था और उसको वेनम का सूट मिल गया, और उससे वेनम की एक अलहदा एक्स्ट्रा स्टोरी लाइन बनाने वाले थे, यानी कि स्पिन ऑफ मूवी ऑफ वेनम, और ऐसे वो कॉमिक बुक का वेनम बन जाता। सो स्पाइडरमैन 3 के अंदर काफी सारी वेनम की स्टोरीज लेके चलने वाले थे वो ओरिजिनली, और ये तब था जब वो प्लान कर रहे थे 4 से 6 फिल्में स्पाइडरमैन की टोबी मैगवायर के साथ, और तभी वो वेनम के स्पिन ऑफ से भी काम कर रहे थे, और जैसे फिर आपको टॉक्सिन मिलता, कार्नेज मिलता, यानी कि वेनम की भी आगे लहदा स्पिन ऑफ मूवीज, और उसके बाद आपको क्रेजियर वर्जन ऑफ सिम्बियोट्स मिलते जैसे कि कार्नेज। एक्चुअली में सैम रेमी ने काफी बार डिस्क्लोज किया है कि जब स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग खत्म हुई थी तो सोनी ने उनको प्रपोज किया था कि स्पाइडरमैन 4 और 5 की शूटिंग बैक टू बैक की जाए विद एग्जैक्ट सेम प्रोडक्शन टीम। जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि मार्वल ने किया था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम के साथ, और उस स्टोरी लाइन में फिर टोबी मैगवायर उसी तरह एक्ट करने वाला था जैसे आयरन मैन इन स्टोरीज में एक्ट कर रहा है। तो उस टाइम उन्होंने प्लॉट राइटर को भी हायर किया था लिखने के लिए कि स्पाइडरमैन को कैसे लिखा जाए थ्रू आउट 6 मूवीज तक। वो स्लोली स्पाइडरमैन को टर्न करने वाले थे, जैसे कि आयरन मैन हो गया था एमसीयू के लिए, वैसे ही वो अपने यूनिवर्स के लिए स्पाइडरमैन को वैसा बनाने वाले थे, और काफी हद तक ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन की तरह कि एक कैरेक्टर कंटिन्यूसली 10, 11, 12 साल तक एक ही बंदा प्ले कर रहा है। जब सैम रेमी बात करते थे स्पाइडरमैन 4, 5 के लिए तो काफी बार कंपेयर करते थे लॉर्ड ऑफ रिंग के कैरेक्टर्स के साथ, पीटर जैक्सन के साथ काफी कंपैरिजन करते थे, जैसे उन्होंने बैक टू बैक शूट की थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को। और स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी होने वाली थी कि उसका मेन विलन होने वाला था वल्चर, जो कि उनका पहले ओरिजिनली प्लान था स्पाइडरमैन 3 के लिए, लेकिन क्योंकि उसमें उसकी जगह वेनम को ऐड कर दिया गया था तो उन्होंने उसको फिर अगली मूवी के लिए रख लिया था कि स्पाइडरमैन 4 में हम वॉल्चर को यूज करेंगे, और वो काफी डिफरेंट वर्जन होने वाला था वॉल्चर का कॉमिक बुक से, और उसको अदा करने वाले थे जॉन माल्कमिच, और ये काफी डिफरेंट वॉल्चर होने वाला था जैसे कि मैंने बताया। और इस मूवी में वो रिवील करने वाले थे कि वो मैरी जेन वॉटसन के रिलेटिव हैं, और इसमें वो दिखाने वाले थे कि उन्होंने टेक ओवर कर लिया है डेली ब्यूगल को फ्रॉम जे जोना जेमसन, और इसमें वो इंट्रोड्यूस करने वाले थे एक वर्जन ऑफ एंट हैथवे को, और इसमें वो ब्लैक कैट की बजाय बनने वाली थी फीमेल वर्जन ऑफ वॉल्चर एज फेलिशिया हार्डी। इसका रीजन ये था कि वो थोड़ा डिफरेंट रखना चाह रहे थे इस ब्लैक कैट को बैटमैन के ब्लैक कैट से। उनको लग रहा था कि अगर इस मूवी में भी एक ब्लैक कैट का वर्जन हो गया तो वो बैटमैन वाली ब्लैक कैट से सिमिलर ना हो जाए लोगों के लिए, जो कि काफी फनी लगने वाला था क्योंकि एंट हैथवे बाद में जाके ब्लैक कैट ही बनने वाली थी, और वो फाइनली फिर जाने वाले थे फुल ऑन लिजर्ड की स्टोरी लाइन पे, जो कि वो टीज कर रहे थे दूसरी मूवी से विद कर्ट कॉर्नर। फिर उसमें वो रिवील करने वाले थे ब्रूस कैमल को एज द वर्जन ऑफ क्विटनबैक मिस्टीरियो, और इन्होंने काफी स्टोरी बोर्ड्स भी बनाए थे इन मूवीज के लिए, और पता नहीं वो कैसे एक्सप्लेन करते प्रीवियस वर्जन ऑफ ब्रूस कैमल के जो कि कैमियोस किए थे उन्होंने पिछली फिल्मों में। तो असल में मसला क्या हुआ कि स्पाइडरमैन 4, 5, 6 नहीं बन पाई, और क्यों उन्होंने इसको रीबूट करने का सोचा एज अमेजिंग स्पाइडरमैन विद एंड्रू गारफील्ड। इसका रीजन थे सैम रेमी, क्योंकि वो अपने आप को एग्जॉस्टेड समझ रहे थे क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको लग रहा था कि वो जिस तरह की मूवी बनाना चाह रहे हैं वो मूवीज प्लान रिलीज डेट के हिसाब से नहीं बन पाएंगी जो सोनी चाह रहा था स्पाइडरमैन की टाइमिंग के हिसाब से। तो उन्होंने फिर बैकआउट कर लिया स्पाइडरमैन 4 से, और वहां ये कागजों का महल ढहना शुरू हो गया। फिर टोबी मैगवायर ने भी अपने पांव पीछे खींच लिए, तो उस वक्त आखिरी पत्थर खींच गया इस इमारत में से। उस टाइम स्पाइडरमैन की टीम प्लान कर रही थी 4, 5, 6, और उसी टाइम सेपरेटली वो प्लान कर रहे थे कि वो कैसे रीबूट कर सकते हैं कैरेक्टर को। जी हाँ, एक स्टूडियो
एक टाइम पे काफी सारी चीजें सोच रहा होता है, ऑल्टरनेट चीजें सोच रहा होता है कि अगर डायरेक्टर ने पीछे अपने पांव खींच लिए तो क्या करेंगे, अगर हीरो ने मना कर दिया तो क्या करेंगे। तभी उन्होंने इतनी जल्दी नया स्पाइडरमैन कास्ट कर लिया एंड्रू गारफील्ड को, और इतनी जल्दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की फिल्म की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे। जैसे ही सैम रेमी और टोबी मैगवायर ने पीछे किया, ये काफी टाइम से डेवलपमेंट में थी स्टोरी लाइन के, वो कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे। जी हाँ, ऐसे ही स्टूडियो वर्क करते हैं। तभी मार्वल ने भी इतनी जल्दी अनाउंस कर दिया कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का डायरेक्टर सैम रेमी होने वाले हैं। जैसे ही स्कॉट डायरेक्शन ने अपने पांव पीछे खींचे इस मूवी से, जो कि ओरिजिनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के भी होने वाले थे। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कैसी होती ये फिल्में अगर ये बन जाती ऑल्टरनेट एंडिंग्स के साथ, डार्क एंडिंग के साथ और डार्क स्टोरी लाइन के साथ, और आपका क्या टेक है इन स्टोरी लाइन्स के ऊपर, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको कैसा फील होता अगर टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन लगातार 4, 5, 6 के लिए प्ले करते टोबी मैगवायर। ये बात याद रखिए, अगर ओरिजिनल स्पाइडरमैन 4, 5, 6 बनती तो ये रिलीज होती राउंड अबाउट सिविल वॉर के टाइम, जब सिविल वॉर रिलीज हुई थी। तो शायद आपको टोबी मैगवायर का क्रॉसओवर देखने को मिल जाता है एमसीयू के साथ इंस्टेड टॉम हॉलैंड की जगह इन्फिनिटी वॉर में। हालांकि एक डिलीटेड सीन भी है पहली आयरन मैन का, जो कि अभी कुछ दिन पहले डिज्नी प्लस पे रिलीज किया गया है, जिसमें निक फ्यूरी बात करता है स्पाइडरमैन के बारे में और स्पाइडरमैन का रेफरेंस दिया जाता है। और आप में से जो लोग चाहते हैं कि टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन वापस आ जाए, लॉर्डन मिलर ने रिवील किया है कि उनका प्लान था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में ओरिजिनल टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के कैमियोज डालने का। लेकिन सोनी ने उनको बोला कि इट्स टू अर्ली टू डू दैट, सून स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स आने वाली है। अभी रिसेंटली उसके राइटर ने पोस्ट किया था कि वी जस्ट स्टार्ट प्रोडक्शन ऑन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2, कि उन्होंने उसकी एनिमेशन स्टार्ट कर दी है। हालांकि स्क्रिप्टिंग प्रोसेस तो बड़ी देर से चल रहा था उसके ऊपर, और वो रिलीज होने वाली है 2020 में। शायद तब तक सोनी अलाउ कर दे उनको इन तीनों कैरेक्टर को यूज करने में, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये एक इवेंट हो सकता है, ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा लाइव एक्शन के लिए अगर वो आगे जाके टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन, यानी कि जब टोबी मैगवायर वो आगे जाके टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन जब 6 तक आ जाए तब वो ये करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ओरिजिनल लाइव एक्शन एमसीयू मूवीज के लिए, कि उसमें तीनों स्पाइडरमैन इकट्ठे हो और एमसीयू में हो, तो वो इवेंट बिल्कुल एमसीयू की एंड गेम की तरह का हो जाएगा कि सारे स्पाइडरमैन जब लाइव एक्शन में आपको एक फ्रेम में दिखेंगे तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि मेरे से ज्यादा चीखने वाले आप उस टाइम। और टू बी ऑनेस्ट आपको नहीं पता मैं कितना चीखता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैम रेमी कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की शूटिंग, तो डेफिनेटली स्पाइडरमैन के ईस्टर एग तो होने वाले हैं, सैम रेमी स्पाइडरमैन के ईस्टर एग्स तो होने वाले हैं उस मूवी में, या मे बी वो कोई कैमियो सीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ईस्टर एग से मुझे याद आया कि मोरबियस के ट्रेलर में भी स्पाइडरमैन का ईस्टर एग था, जिसमें टोबी मैगवायर के सूट का पोस्टर था, उसके ऊपर लिखा था मर्डर। हालांकि वो रेफरेंस था टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के लिए। हालांकि वो टोबी मैगवायर का कॉस्ट्यूम है, लेकिन वो फोटो ली गई है स्पाइडरमैन की गेम में से, जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग हुई थी और उसको वांटेड करा दिया गया था, उसका रेफरेंस था वो। और उसी मूवी में बस के ऊपर भी पोस्टर लगे हुए थे कि वेयर इज स्पाइडरमैन, और वो भी ईस्टर एग था फार फ्रॉम होम का, जहां पे उन्होंने बोला था कि स्पाइडरमैन वांटेड हो गया। तो और डेली ब्यूगल का भी रेफरेंस था उस वीडियो में। तो काफी ईस्टर एग थे मोरबियस मूवी में भी, लेकिन शायद वो मिसडायरेक्ट्स भी हो सकते हैं। मोरबियस मूवी को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो क्या ईस्टर एग्स हैं। फिलहाल तो स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू दिस पैंडेमिक उसकी शूटिंग डिले कर दी गई है नवंबर में। तो नवंबर से स्पाइडरमैन की शूटिंग स्टार्ट होगी, तो तभी से इसके लीक्स आने शुरू होंगे कि वो क्या कर रहे हैं या उनकी क्या थिंकिंग है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिए भी वीडियोस बना दूंगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और एक और चीज मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं एमसीयू की सारी मूवीज के ईस्टर एग्स की एक सीरीज बनाऊं, यानी कि आयरन मैन 1 से लेके स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम तक। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो बनाऊं तो प्लीज कमेंट्स में यस लिखें। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय वीडियो। इफ यू लाइक वाचिंग माय वीडियो प्लीज गिव मी अ बिग फैट thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically, I'm everywhere. Simply search NABLSZ and you will find me. You can also click here to subscribe my YouTube channel. After subscribing my YouTube channel, please ring the bell for notification to help you to stay active on my YouTube channel. You can also click here to watch my other videos. Stay blessed, stay safe, bye, take care, peace.